सो हे गाइस, अब देखेंगे हम लोग कि मैथ्स कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह से समझाया जाए कि मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैं कैसे समझूं कि मैथ्स को किस तरह से पढ़ें तो कि मतलब हमें समझ में आए ज़्यादा। तो अब हम करने वाले हैं मैथ्स की शुरू से शुरू बिल्कुल ऑपरेशन, इसकी निचोड़ निचोड़ कर निकालेंगे कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, किस तरह से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मैथ्स के अंदर करना होगा। तो लेकिन आपको एक काम करना है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपको लगातार इस चैनल पर वीडियो दिए जाएंगे इस तरह की, तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, हमारा नोटिफाइड होगा कि आपको जब भी यहाँ पर हम वीडियो डाउनलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप काम है हमारा कि आपको सिखाएं, तो बस आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और समझते चलना है। और कॉपी पेन उठाकर एक कोने में बैठ जाइए और आराम से क्वेश्चन को या फिर मैथ्स को समझने का कोशिश करिए। इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड ही नहीं है। बेकार का लोग डराता है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, शुरू से शुरू करना है। यानी अब हम करने वाले हैं मैथ्स की शुरू से ऑपरेशन करने वाले हैं। ओके, बिल्कुल बेसिक्स के साथ कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ओके, तो चलिए हमें मैथ्स में कहाँ से पढ़ना है, कैसे शुरू करना है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको मेन चीज़ें क्या है कि आपको जोड़, ओके, घटाव, गुना, भाग, ये चीज़ें ज़रूर आना चाहिए। अगर तो भी नहीं आता है तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम है ना आपको सिखाने के लिए, तो चिंता मत करिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हमें जोड़ सीखनी चाहिए। ओके, तो जोड़ यानी एडिशन किसको बोलते हैं या फिर किस तरह से जोड़ा जाता है, किसके साथ क्या जोड़ा जाए तो क्या आएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर किसी भी संख्या को शून्य से जोड़ा जाए तो होता क्या है। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई भी नंबर को हम जीरो से जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, 2 में से 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, क्यों होगा 2, क्योंकि हम जानते हैं, मान के चले आपके पास कुछ भी रुपये नहीं है। ठीक है, आप मांगेंगे दुकान में कि मुझे इतना 100 रुपये की ये सामान दीजिए, क्या वो देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो फिर आपको देगा क्या, नहीं ना देगा। तो ये मतलब हमारे यहाँ जीरो के अलावा जो नंबर आता है, अगर हम जीरो में जोड़ेंगे तो जो संख्या आया है वही संख्या हमारा आंसर भी होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई सी भी नंबर को जीरो से जोड़ा जाए तो वही संख्या लौट के आता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 270 है, ये जीरो है, क्योंकि हम जानते हैं जीरो मतलब कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर कौन है, लेकिन 270 तो है, बस वही आंसर होगा। ओके ना, इस तरह से आपको समझना है कि अगर कोई भी नंबर को जीरो से जोड़ दिया जाए तो वही संख्या फिर से घूम फिर के आ जाता है जो जीरो के अलावा है इस जोड़े में। ओके, नेक्स्ट अगर जीरो को जीरो से जोड़ा जाए, आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या बचेगा, जीरो ही है ना। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो जीरो में जीरो जोड़े तो कोई फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, तो जीरो जीरो। ठीक है ना। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है कि नेक्स्ट हमें कॉन्सेप्ट दिया क्या है, यहाँ पे बोला है जब धनात्मक यानी कि प्लस संख्या को धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो दोनों का योगफल हमेशा किस में प्राप्त होगा, धनात्मक में। ओके, ये चीज़ें आपको समझना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि अगर हम दो धनात्मक नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो योगफल यानी कि हमारा जो योगफल होगा वो हमेशा धनात्मक में ही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 36 प्लस में 3 है, तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। ये प्लस में 39 आया। तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए, हम लोग प्लस में कोई भी नंबर ऐसे प्लस में 7 या प्लस में 8 ऐसे नहीं लिखते। ओके, सब बोलते हैं प्लस में बट लिखते नहीं है, वो साइलेंट रहता है, प्लस वाला साइन जो है ये साइलेंट रहता है। ओके, जैसे यहाँ पे 7 9, यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिखे 100, ये सारा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसके सामने क्या है, प्लस का साइन है। ओके, नेक्स्ट है उसी तरह यहाँ पे 86, जैसे यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है मतलब क्या है, प्लस है। अगर हम 86 में 34 को जोड़ेंगे तो ये आंसर कितना होगा, जैसे 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 10 का हासिल करेंगे तो 0 लिखेंगे, और 8 और 3 कितना हो जाता है, 11, 11 और 1
12 यानी 120 हो जाएगा। इस तरह से हमने समझा कि जब दो धनात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपने समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को आप बेसिक से समझेंगे तो बिल्कुल आपको कॉपी और पेन उठा के पेन को रखना है साथ में और नोट्स भी बनाते चलना है। ओके, जैसे यहाँ पे 6 और 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 जो कि प्लस में होगा। ओके, तो आप कोई सा भी नंबर जो है प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस में ही आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है कि अगर जब एक धनात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ा जाए तो हमेशा घटेगा और दोनों में से जो संख्या बड़ा होगा उसी का चिन्ह ही क्या होगा, प्रयोग करते हैं। तो बात को समझ लीजिए, अगर एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और एक नेगेटिव नंबर है, तो अगर ये दोनों को जोड़ने का कोशिश करेंगे तो ये हमेशा घटेगा। ठीक है, घटने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि वो संख्या, दोनों संख्या में से कौन सा संख्या बड़ा है उसी का साइन लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में। जैसे यहाँ पे 36 है, प्लस में कितना है, 36 है, तो इसको खोलेंगे तो ब्रैकेट से, तो प्लस में 36, फिर प्लस माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा 6, तो एक प्लस एक माइनस रहने से हमेशा घटेगा, यही चीज़ यहाँ पे भी बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 36 में से 6 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है। साइन लगाने के टाइम यही चीज़ ध्यान रखना पड़ता है ताकि आंसर को पूरी तरह से देखा जाता है। अगर आपने गलती किया हो ना तो वहाँ पे आंसर आप बोलेंगे सही है बट चिन्ह की वजह से गलत हो जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले क्या करें, आंसर चेक करें कि कौन सा बड़ा है। तो हमने देखा कि 36 बड़ा, 36 का प्लस है तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब ये भी प्लस है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके नीचे 500 में से हम 600 को घटाएंगे। पहले तो हमें ब्रैकेट से खोलना पड़ेगा नंबर को। ठीक है, 500 और प्लस और माइनस आपस में क्या हो रहा है, यानी कि प्लस गुना माइनस आपस में गुना हो रहा है, तो ये माइनस में निकल के आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस, माइनस में 600 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर 600 में 500 घटाएंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 100। ठीक है ना, 100 मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि दोनों में बड़ा कौन है, 600 या 500। तो हम जानते हैं 600 बड़ा है और 600 के आगे साइन के रूप में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी उत्तर आपका किस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान देनी होंगे, नहीं तो आपका सही होते हुए भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम +3 को प्लस करेंगे -7 के साथ तो हम एक को प्लस एक माइनस हमेशा घटेगा, ये चीज़ हम जानते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम पहले कर लेते हैं। प्लस माइनस, माइनस में 7 आएगा और एक प्लस एक माइनस रहने से घटेगा, यानी 3 में 4 में 7 में से 3 चला गया तो बचेगा 4। ओके, और 4 बचेगा, और दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे 7 के आगे माइनस है तो यहाँ पर भी आंसर में माइनस आएगा। सेम चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी, -8 प्लस में 10। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस घटेगा, तो अगर 10 में से 8 चला गया तो बचेगा कितना, 2। घटेगा तो हमेशा, बट साइन के टाइम आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के आगे प्लस है तो ये भी प्लस में आ गया। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का ऑपरेशन बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ, ठीक है ना। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला है कि जब एक ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो यह हमेशा जुटेगा, यानी जुट जाएगा दोनों, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक का होगा। तो हमने जाना जब प्लस प्लस नंबर को प्लस करते हैं तो धनात्मक में आंसर प्राप्त होता है। जब एक प्लस एक माइनस वाला नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा घटता है, लेकिन साइन जो बड़ा होगा उसी का लगता है। बट यहाँ पे क्या बोला, जब एक ऋणात्मक को दूसरी ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो जुटेगा, बट आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। ऐसे कैसे, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर इसका भी ऑपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले काम तो आपको ब्रैकेट से खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस में 3 को खोलेंगे, प्लस माइनस, माइनस में 9, और हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12, लेकिन आंसर हमें किस में लाने बोला है, ऋणात्मक में होगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक लगाना है, क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या है, ऋणात्मक है, इसीलिए ये आंसर भी ऋणात्मक में ही आएगा। ओके, नेक्स्ट उसी तरह यहाँ पर माइनस में 100 को निकालेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस में 1 को निकालेंगे। 100 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 101 हो जाएगा, वो भी माइनस में आंसर। उसी तरह अगर यहाँ पर भी हमें करना है माइनस में 36 और प्लस माइनस, माइनस में
75। तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या तो यहाँ पे 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 का एक हाथ में रहा, 1 4 3 और 7 करेंगे 10 और इसका एक 11, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 111 आंसर। इस तरह से हमने प्लस माइनस का जोड़ जो है इस नियम को पूरी तरह से जान लिए हैं कि किस तरह से आएगा, तो क्या क्या करें और किसके साथ चिन्ह लगता है कितना और कौन सा लगेगा और नहीं लगेगा, इसका हमने ऑपरेशन कर लिया। अब हम इसके आगे वाला क्वेश्चन को करते हैं। अब हमने जोड़ सीख लिया, अब हम क्या करेंगे, घटाव सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए घटाव है। तो जैसे यहाँ पे बोला जब किसी संख्या को शून्य यानी जीरो के साथ घटाया जाता है तो वो संख्या वापस वही मिल जाती है। जैसे हमने जोड़ा था जीरो के साथ तो वही संख्या लौट के आता है, उसी तरह घटाएंगे तो भी वही संख्या लौट के आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 564 में से जीरो, मान के चला आपने 564 रुपया लेके गए और कुछ भी खर्च नहीं किए तो आपने खर्च नहीं किया तो वही संख्या लौट के आएगा, क्योंकि आपने खर्च ही नहीं किया है तो वही संख्या लौट के आएगा। ओके, मान के चलिए आपने क्या किया कि जीरो में से आपके पास कुछ भी रुपया नहीं है, आपने 95 रुपया का क्या किया शॉपिंग कर ली, यानी कुछ खरीद लिए, कॉपी पेन कुछ भी खरीद लिए, आपके पास एक भी रुपया नहीं था। तो इसका आप खरीद तो लिए लेकिन आपने क्या किया, उधारी लिया। याद है ना, क्या किया आपने, उधारी लिया दुकानदार से। तो आपका आंसर तो वही आएगा 95, बट किस में, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि आपने उधारी ले लिया है। अब जब उसको वापस कर देंगे यानी 95 रुपया फिर दूसरे दिन दे देंगे तो आपने दे दिया मतलब प्लस हो गया। तो जब आप 95 में से 95 आपने दे दिया, पहले उधार लिया फिर दे दिया, तो आपका उधारी जो है वो जीरो हो गया, यानी कि आपका उधारी जो है वो काट दिया, जीरो हुआ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही चीज़, आपके पास कुछ भी रुपया नहीं है, आपने जीन्स खरीद लिया 665 रुपये का, तो आपने उधारी लिया होगा किससे, दुकानदार से, तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मैथ्स को बहुत इन्जॉय के साथ क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं बिना हिचकिचाए और बहुत आराम के साथ इसको मतलब कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मतलब जोड़ लेना इसमें, जिनको कि मैथ्स से डर लगता है। ओके, नेक्स्ट है, जब किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या के साथ घटाया जाता है तो परिणाम हमेशा क्या बोला है, धनात्मक प्राप्त होगा। मतलब जब किसी बड़ी संख्या को कि छोटी संख्या के साथ घटाया जाता है तो घटेगा, बट परिणाम किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। जस्ट लगे आप एग्जाम्पल अब देख पा रहे हैं कि हमारे पास, मान के चले हमारे पास 86 रुपया, इसमें से हमने 4 रुपया का पेन खरीद लिया, तो हमें कितना रुपया बचाना है, बचा तो 86 में मतलब 4 रुपये चला गया, तो बचा कितना, 82। अब आंसर किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने जोड़ में ऑलरेडी इस नियम को पढ़ चुका है कि जो संख्या बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। तो यहाँ पे 86 बड़ा, इसलिए आंसर प्लस में हो गया। उसी तरह 33 में आप 32 घटाएंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 1, वो भी प्लस में। क्यों, क्योंकि 32 से 33 बड़ा है। अच्छा, मान के चले ये तो बड़ा छोटा था, अब मान के चले कि अगर हमें 5 रुपया है, 5 रुपया लेके गए और 5 ही रुपये का हमने चॉकलेट खरीद लिया, तो मेरे पास क्या बचा, जब आपने इतना रुपया लेके गया इतना रुपये का खाया तो कुछ नहीं बचा, मतलब जीरो बचा है। ओके, और आप चीज़ ये ध्यान रखना है आपको एक चीज़ कि जीरो को आगे ना तो प्लस ना तो माइनस, कुछ भी नहीं लगाया जाता, जीरो मतलब जीरो। ओके ना, अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं कि अगर हम जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या के साथ घटाते हैं तो क्या आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बोला गया है जब किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो परिणाम हमें किस साइन के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर बोला है ऋणात्मक। तो चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं, सच है या झूठ है। ओके, तो जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 रुपया है और हम कॉपी खरीदने गए, कितना रुपया का, 10 रुपये का। अजी मेरे पास 5 रुपये थे, 10 रुपये का कहाँ से खरीदें, तो हम खरीद सकते हैं बट उधारी लेना पड़ेगा, किससे, दुकानदार से। ओके ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 10 रुपये का उधार नहीं, मतलब हमने 5 रुपये का उधारी लेंगे। कैसे, मेरे पास तो 5 रुपये है, हमें शॉपिंग करना है टोटल 10 रुपीज़ का, तो 5 रुपया तो था, 5 रुपया हमें उधारी लेनी है। मतलब कि अगर आप 10 रुपया में से 5 रुपया देते हो तो आपके पास बचता कितना है, 5 रुपया, क्योंकि बचता नहीं है कि आपने उधारी लिया। क्यों उधारी लिया, क्योंकि कौन बड़ा है यहाँ पर,
10, और 10 के आगे क्या है माइनस, इसलिए आंसर भी माइनस में होगा। माइनस में आपने उधारी लिया है, उधारी लेंगे तो माइनस और देंगे तो प्लस। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 109 है और यहाँ पे 108 है। मान लिया आपने दुकान गए हैं, कोई सामान खरीदते खरीदते आपके पास 108 रुपया है, बट आपने 1 रुपया बढ़ा दिया, यानी 109 रुपया का शॉपिंग कर लिया। तो आप देखिए, आपने शॉपिंग ज़्यादा करी, पैसे आपके पास कम है, तो आपको उधारी लेने पड़ेंगे दुकानदार से। तो आप कितने की उधारी लेंगे कि यहाँ पे 108 रुपया तो है, 109 रुपया शॉपिंग करके हो गया, तो आप कितना उधारी लेंगे, 1 रुपया का। अब बताओ, यहाँ पे शॉपिंग आपने ज़्यादा करी है तो आंसर माइनस में होगा, क्योंकि दोनों में कौन बड़ा है, 109। क्यों, आपको एक एग्जांपल देते हैं बेसिक सा। मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर है और एक भिखारी है, और आप साइड में मतलब जा रहे हैं साइड से होते हुए। हमें मालूम है आजकल के लोगों का क्या मतलब सभी का, मेरे भी, किसी का ऐसे नहीं है कि उसको या इसको, ठीक है, सबका है कि जो लोग धन दौलत के होते हैं, या फिर मान लिया प्राइम मिनिस्टर आगे और एक साइड में भिखारी, आप माला लेके गए थे, क्या आप भिखारी को पहनाएंगे, बिल्कुल नहीं ना। जो पद में बड़े हैं, जो बड़े आदमी है, उन्हीं को आप क्या करेंगे, माला पहनाएंगे। मीन्स यहाँ पे जो बड़ा है उसी को माला पहना है, ठीक है, उसी का साइन लगा दिए। उसी तरह यहाँ पर 800 रुपया आपने शॉपिंग करी, आपके पास 300 रुपया है, तो आपको उधारी लेने पड़ेंगे कितने की, 500 की। जब उधारी लेते हो तो माइनस में, ओके, यानी बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाएंगे तो घटेगा, बट आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक से बिल्कुल आसान से आराम से क्या कर रहे हैं, समझते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपका लेवल, जैसे आप सीढ़ी में चढ़ते जाएंगे, जैसे ऊपर चले जाएंगे, वैसे ही आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसी तरह धीरे धीरे, अभी क्या है स्लो है, तो धीरे 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 चढ़ेंगे आगे, आपका लेवल थोड़ा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे ही बताया जाएगा कि आपको थोड़ा सा भी कुछ नहीं लगेगा, ओके। तो इस पार्ट में हमने, पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा, इसमें हमने सीखा जोड़ कैसे करेंगे, ठीक है, किसके साथ जोड़ेंगे तो घटेगा या जुटेगा या क्या साइन लगेगा, घटाव भी हमने सीखा, ठीक है। अब हम इसके बाद सीखेंगे गुना और भागा, इसका सेकंड पार्ट। तो अगर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए हो, या इससे पहले वाले वीडियो भी चाहिए हो, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, या फिर चैनल को क्लिक करके आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में चले जाएंगे, वहाँ से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कर देना। इतना मेहनत किया आपके लिए, इतना तो कर सकते हो।